नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है सलोनी। सलोनी इस कहानी की नायिका, जिसका जीवन नर्क बन गया था। उसकी सौतेली माँ ने पहले उसे कोठे पर बेचा और फिर उसके जीवन में जो दर्द, जो दुख, जो यातनाएं आईं, उसको झेलते हुए सलोनी अपना जीवन काटने लगी। क्या सलोनी के जीवन में कभी खुशियों ने दस्तक दी या वह यूं ही दर्द से जीवन भर तड़पती रही और उसी नर्क में जीती रही? ये सब जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी सलोनी। मेरी जुबानी, मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। अंबिका अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका आई। वो लोग न्यूयॉर्क के होटल में रुके हुए थे। शादी के 10 साल बाद वो अपने पति बिमल के साथ अमेरिका घूमने आई थी। अंबिका को यह सब सपना लग रहा था, क्योंकि वो कभी विदेश घूमने जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती है, जिसके लिए परिवार के साथ अमेरिका घूमने आना संभव नहीं है। वह तो भला हो उस कंपनी वालों का जहां उसके पति काम करते थे। उन्होंने कंपनी के काम के सिलसिले में उसके पति विमल को अमेरिका भेजने का फैसला किया था 1 महीने के लिए। कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया था वह अमेरिका ट्रिप पर अपने परिवार को भी ले जा सकते हैं, उसका खर्चा कंपनी उठाएगी। जब ये खबर विमल ने अंबिका को दी तो अंबिका खुशी से झूम उठी। वो लोग अमेरिका के लिए निकल गए। आज अंबिका अपनी बेटी और पति के साथ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंच गई। वहां अंबिका अपने पति के साथ न्यूयॉर्क के होटल में ठहरी हुई थी। होटल पहुंचकर उन लोगों ने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि समय का अंतर होने के कारण उन्हें थकान महसूस हो रही थी। तभी वेटर ने आकर डिनर के लिए पूछा। विमल ने डिनर रूम में ही लाने के लिए कहा। तब अंबिका ने कहा, हम लोग डिनर नीचे डाइनिंग हॉल में करेंगे। अंबिका अपने पति और बेटी के साथ नीचे हॉल में दाखिल हुई। तभी एक मॉडर्न सी लगने वाली भारतीय लड़की से अंबिका टकरा गई। उसने अंबिका से सॉरी कहा। उस लड़की पर नज़र पड़ते ही अंबिका चौंक गई। उसने खुश होकर कहा, सलोनी तुम यहाँ, और बताओ कैसी हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। माफ़ कीजिएगा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई एम सलीना एंथम, उस लड़की ने कहा, और वो अपने साथी लड़के के साथ आगे बढ़ गई। तुम भारतीय औरतों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जहाँ देखो बात करने का मौका तलाशने लगती हो। यहाँ अंग्रेज लड़कियों में एक भारतीय लड़की दिखाई दी तो बात करने की अच्छा तरीका तुमने निकाला। ये जो राह चलते तुम सबसे रिश्ते बनाती रहती हो, वो यहाँ ना करो। ये अपना देश भारत नहीं, अमेरिका है। ये तो शुक्र मनाओ कि उस शरीफ लड़की ने बहुत शराफत से बात की। अगर वो अंग्रेजी में 2-4 गाली सुना देती तो क्या करती तुम? अब जब तक यहाँ हो, अपनी दोस्ती करने की आदत को भगवान के लिए छोड़ दो, विमल ने गुस्से में कहा। अंबिका अभी भी उस लड़की को देख रही थी, जो एक विदेशी लड़के के साथ एक मेज पर बैठी शराब पी रही थी। उसने बहुत बड़े गले का टॉप और छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी। अंबिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका मन ही मानने को तैयार ही नहीं था। ये लड़की सलोनी नहीं सलीना है, पर जब वह स्वयं अपना नाम सलीना बता रही है तो हो सकता है उसे ही कोई गलतफहमी हुई। पर ऐसा ईश्वरी चमत्कार सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई देता है। अब यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? विमल ने झल्लाकर धीरे से कहा। वो अंबिका के व्यवहार से बहुत क्रोधित था। अंबिका ने इस समय कुछ भी कहना उचित नहीं समझा, पर उसके मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। ये मेरी सहेली सलोनी ही है। उसकी शादी भी तो अमेरिका में ही हुई थी। ये बात उसे उसकी सहेली नीता ने बताई थी। उसने ही बताया था कि सलोनी अपनी माँ की बहुत बुराई करती थी।
वो कहती थी उसका जीवन उन्होंने नर्क बना दिया है, पर उसी सौतेली माँ ने सलोनी के लिए NRI लड़का ढूंढा और वो अमेरिका चली गई। अंबिका की नज़र खाना खाते हुए भी उधर ही थी जहाँ सलीना और वो लड़का बैठे हुए थे। खाना खाने के बाद अंबिका अपने पति के साथ रूम में आ गई। कमरे में आते ही बिमल उस पर बरस पड़े। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि राह चलते लोगों से बात ना किया करो, पर तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। अपने पति की बात सुन अंबिका ने धीरे से कहा, वो लड़की बिल्कुल मेरी सहेली सलोनी के जैसी लग रही थी ना, थी तो नहीं। अब आइंदा इस बात का ध्यान रखना, बिमल ने कहा और कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। अंबिका भी बिस्तर पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके सामने बार बार सलोनी का चेहरा आ जा रहा था। फिर उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह अंबिका के पति विमल अपने काम से बाहर चले गए। अंबिका अपनी बेटी के साथ कमरे में अकेली थी। उसने चाय पी। उसकी बेटी काव्या बाहर घूमने की जिद करने लगी। अंबिका ने उसे समझाया, बेटा पापा है नहीं, हमारे लिए यह शहर नया है, हम अकेले कैसे बाहर जा सकते हैं, पापा को आने दो तब चलेंगे। अपनी माँ की बात सुन काव्या दुखी हो गई। उसने टीवी खोल ली और कार्टून फिल्म देखने लगी। मेरी बेटी नाराज हो गई क्या अपनी माँ से? अंबिका ने काव्या के पास बैठते हुए पूछा। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और कार्टून फिल्म देखती रही। तभी बिमल का फोन आया। उसने बताया एक भारतीय ड्राइवर वहां पहुंच रहा है, तुम दोनों उसके साथ बाहर घूमने चली जाओ। मैं किसी अजनबी के साथ कैसे जा सकती हूँ? अंबिका ने प्रतिवाद किया। वह कंपनी का ही ड्राइवर है। जो लोग ऑफिस के काम के सिलसिले में अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं उन सभी को यही ड्राइवर घुमाने लेकर जाता है। उसके साथ अकेले बाहर जाने में कोई खतरा नहीं है। अभी मुझे ऑफिस के काम से 3-4 दिन फुर्सत नहीं मिलेगी, तब तक तुम दोनों अकेले बोर हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम दोनों के घूमने का इंतजाम कर दिया है। बिमल ने अंबिका को आश्वस्त करते हुए कहा। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, अंबिका ने खुश होकर कहा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा ने घूमने जाने का इंतजाम कर दिया, अंबिका ने काव्या से हंसते हुए कहा। काव्या खुशी से उछल पड़ी। थोड़ी देर बाद ही होटल का एक व्यक्ति वहां आया और उसने कहा, कोई मोहन नाम का टैक्सी ड्राइवर आया है। अंबिका और काव्या तैयार होकर होटल के बाहर आ गई। वहां मोहन नाम का टैक्सी ड्राइवर उन लोगों का इंतजार कर रहा था। अंबिका और काव्या को देख उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अंबिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और टैक्सी में बैठ गई। कहाँ लेकर चलूं बहन जी? मोहन ने पूछा। हमें तो यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है भैया, आप जहाँ ठीक समझे हमें लेकर चले, पर वह कोई होटल या क्लब जैसी जगह ना हो, अंबिका ने हंसते हुए कहा। अच्छा बहन जी, मैं समझ गया कि आपको यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना है। चलिए मैं आपको ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और वहाँ फूलों की खेती होती है। वहाँ फिल्मों की शूटिंग भी होती है। वहीं से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना भी है। वो बहुत ही रमणीक स्थल है, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वहीं चलो, अंबिका ने कहा और गाड़ी न्यूयॉर्क की सड़क पर दौड़ने लगी। वहाँ पहुंचकर अंबिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मोहन ने जैसा बताया था वह स्थान उससे भी ज़्यादा सुंदर था। वहाँ चहल पहल थी, पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अंबिका काव्या के साथ वहाँ घूमने लगी। वहाँ रंग बिरंगे फूलों को देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ एक तरफ कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। उत्सुकतावश अंबिका उसी तरफ चली गई। वह भी भीड़ का हिस्सा बन गई। उसने देखा एक लड़की बैठी हुई है और 2 अंग्रेज लड़के उससे गाली गलौज कर रहे थे। जब उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसे देख अंबिका चौंक गई, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं सलोनी थी। अंबिका भीड़ को हटाकर सलोनी के पास चली गई। उसने उन लड़कों से गुस्से में पूछा, आप लोग कौन हैं? एक लड़की के साथ बेहुदगी कर रहे हैं और यहाँ खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया इस लड़की ने? लड़कों ने अंग्रेजी में जवाब दिया, इस लड़की ने हमारे पैसे चुराए हैं
हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस का नाम सुन सलोनी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। तुम्हारे कितने पैसे गायब हुए हैं? अंबिका ने गंभीर लहजे में पूछा। उन लड़कों ने जो रकम बताई वह भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 5,000 रुपये बनती थी। अंबिका ने अपने पास से पैसे उन लड़कों को दे दिए। लड़के पैसे मिलने के बाद वहाँ से चले गए। वहाँ से भीड़ भी तितर बितर हो गई। अंबिका ने काव्या को मोहन के साथ खेलने के लिए भेज दिया। तुम सलोनी हो, सलीना नहीं, ये मैं जानती हूँ। मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना तो मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, वरना तुम अपनी सबसे अच्छी सहेली को पहचानने से इनकार कभी नहीं करती। क्या तुम अपने मन का दर्द मुझसे भी नहीं बांटोगी? तुम अपने मन की सभी बातें जिससे कहती थी मैं आज भी तुम्हारी वही सहेली हूँ। मुझे बताओ सलोनी, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अंबिका ने बहुत प्यार से सलोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। प्यार भरा स्पर्श पा सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। अंबिका ने उसे रोने दिया। अंबिका, यह बहुत लंबी कहानी है। अगर इसे मैं पूरा सुनाऊं तो एक युग भी इसके लिए कम पड़ सकता है। सलोनी ने बहुत दर्द भरी आवाज में जवाब दिया। अंबिका, तुम मेरी सौतेली माँ को तो जानती थी, वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब तक पापा जिंदा थे मैं उस घर में सुरक्षित रही, पर पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने मेरा सौदा कर दिया। नौकरी का झांसा देकर उसने मुझे एक कोठे वाली के हाथों बेच दिया। सभी आस पड़ोस के लोगों से कहा कि उसने मेरी शादी विदेश में करवा दी है। अब उसी विदेशी नर्क में रहना मेरी नीयत बन गई। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर मैं उसमें सफल नहीं हो सकी। वहाँ न मैं जी सकती थी और न मैं मर सकती थी, बस गीली लकड़ी की तरह सुलगते हुए राख हो रही थी। एक दिन मेरे कोठे पर एक आदमी आया। चंपा मौसी ने उसे मेरे पास भेज दिया। वह मुझसे प्रेम करने का दावा करने लगा। वो हर दिन आता रहा। यह सिलसिला लगभग 1 महीने जारी रहा। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत हंसी, क्योंकि ऐसे मजनू से हमारा हर दिन पाला पड़ता था, जो रात के अंधेरे में मेरे कदमों पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते थे, पर सुबह होते ही सभी वादे भूल जाते। ऐसी आशिकी का दीदार हर रात होता था। उस आदमी की बातों को सुन मैंने खूब हंसी उड़ाई और उसकी बात को हंसी में उड़ाकर भूल गई, पर फिर भी वह हर रात आता रहा। चंपा मौसी को मुझसे कुछ विशेष लगाव हो गया था। जब चंपा मौसी को पता चला कि वह आदमी जिसका नाम एडवर्ड एंथम है, वो मुझसे शादी करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता है, तो मौसी ने मुझसे कहा, यहाँ लोग सिर्फ रात बिताने आते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम्हें अपना नया जीवन फिर से शुरू करना चाहिए। मैंने भी मौसी की बात मान ली और एडवर्ड एंथम से भारत में ही एक मंदिर में शादी की। वहाँ मौसी और कोठे की कुछ लड़कियाँ मौजूद थीं। उसके बाद मैं एडवर्ड के साथ अमेरिका न्यूयॉर्क चली आई। एडवर्ड भारत में भी किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करता था, इसलिए मैंने उससे शादी की। अंबिका, जिससे मुझे कभी कभी अपने देश अपनों के बीच आने का मौका मिलता रहे, लेकिन एडवर्ड से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब मैं एडवर्ड के साथ न्यूयॉर्क आई तो मेरे सारे सपने जलकर खाक हो गए। जानती हो अंबिका, एडवर्ड की यहाँ विदेशी पत्नी भी थी और ये दोनों ड्रग्स की तस्करी करते थे। एडवर्ड ने मुझसे शादी ड्रग्स की तस्करी करवाने के लिए ही किया था। मैं भारतीय थी तो यहाँ की पुलिस को मुझ पर शक कम हुआ। मैं एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में फंस गई थी। अब ना तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट था और ना ही पैसे। मैं अपने देश वापस नहीं जा सकती थी। एडवर्ड ने यहाँ मेरे जिस्म का सौदा भी करना शुरू कर दिया। उसका कहना था, विदेशी लोगों को इंडियन सांवली ब्यूटी बहुत पसंद है। जो कशिश भारतीय सांवली ब्यूटी में होती है वो विदेशी गोरी लड़कियों में नहीं होती। अंबिका, मैंने बहुत मिन्नतें की पर एडवर्ड पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर मैंने हार मान ली।
और इसी जीवन को अपनी नियत समझकर अपना लिया। कल जब तेरे मुंह से अपना नाम सुना तो मैं चौंक गई, क्योंकि इस नाम को सुने तो मुझे वर्षों बीत गए। उस समय मेरे साथ वो आदमी था जिसके साथ मुझे रात गुजारनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें पहचान भी लेती तो तुम्हें क्या बताती। मैं यहाँ एक विदेशी वेश्या बनकर ड्रग्स माफिया वालों के लिए काम करती हूँ। अंबिका, अब मैं किसी अपने जानने वालों के सामने आने लायक नहीं रही। आज यहाँ जिन लोगों को तुमने देखा था वह लोग मुझसे बिके हुए ड्रग्स का पैसा मांग रहे थे। मैंने कोई चोरी नहीं की थी, पर वह पैसा मैंने एक लड़की को दे दिया जिसके पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सलोनी ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ अंबिका के सामने अपने जीवन की दास्तां कह सुनाई। सलोनी की कहानी सुन अंबिका ने उससे कहा, सलोनी, मैं तुम्हें अपने साथ अपने देश अपनों के बीच लेकर चलूँगी। अब यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम लोगों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकती। मैं जिनके लिए काम करती हूँ वो बहुत खतरनाक लोग हैं। जब उन्हें पता चलेगा मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो वह लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया है। जिंदगी काटनी है वो किसी तरह कट जाएगी। आज बरसों बाद किसी अपने से मिलकर बहुत खुशी मिली। अच्छा, मेरी बात छोड़, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? सलोनी ने पूछा। मैं अपने पति के साथ यहाँ आई हूँ। उन्हें ऑफिस का काम था, मैं उनके साथ चली आई। मैं भी अमेरिका घूम लूँगी यही सोचकर, अंबिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी काव्या वहाँ आई। उसको देखकर अंबिका ने बताया, सलोनी, ये मेरी बेटी काव्या है। काव्या या तुम्हारी सलोनी मौसी है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। नमस्ते मौसी, काव्या ने हाथ जोड़कर कहा। सलोनी ने बहुत प्यार से काव्या को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। आप कल वाली आंटी है ना मौसी, जिसने मम्मा को नहीं पहचाना और अपना नाम सलीना बताया था? काव्या ने पूछा। हाँ बेटा, मैंने कल झूठ बोला था, मेरी कुछ मजबूरी थी, सलोनी ने हंसते हुए जवाब दिया। सलोनी, काव्या और अंबिका तीनों शाम होने तक कई जगहों पर घूमती रहीं। शाम होने के बाद सलोनी ने अंबिका से विदा लिया, पर अंबिका ने जिद करके सलोनी का फ़ोन नंबर ले लिया। रात में अंबिका ने विमल को सलोनी की कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर विमल ने अंबिका से अपने किए की क्षमा मांगी और उससे वादा किया अगर संभव हो सका तो वह सलोनी को अपने साथ भारत लेकर चलेगा। विमल की बात सुन अंबिका खुशी से विमल से लिपट गई। विमल ने इस बीच एडवर्ड से मुलाकात की और उसे धमकी देते हुए कहा कि वह सलोनी का आज़ाद कर दे, उसका वीज़ा पासपोर्ट उसे वापस कर दे और कुछ पैसे दे दे, नहीं तो वो पुलिस से मिलकर तुम्हारे ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करवा देगा। अगर वह यहाँ शांतिपूर्वक रहना चाहता है तो सलोनी को आज़ाद कर दे। एडवर्ड ने विमल की बात मान ली, क्योंकि उसकी बात बिना माने वो फंस सकता था और इसमें एडवर्ड की भलाई भी थी, क्योंकि अगर पुलिस को उसके बारे में पता चल जाता तो उसका पूरा जीवन जेल में चक्की पीसते हुए बीतता। इसलिए एडवर्ड ने सलोनी को अपने चंगुल से आज़ाद करने का वादा कर लिया और उसे कुछ पैसे भी दिए। विमल ने वो पैसे, सलोनी का वीज़ा और पासपोर्ट लिया और कहा कि अब कभी भी सलोनी के रास्ते में तुम ना आना, वरना मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। एडवर्ड ने वादा किया कि वो सलोनी के जीवन में दखलंदाजी नहीं देगा, लेकिन तुम भी मेरे जीवन में कभी कोई दखलंदाजी नहीं दोगे। विमल ने कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। 1 महीने बाद न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर अंबिका, विमल, काव्या के साथ सलोनी भी चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक के साथ भारत जाने वाले हवाई उड़ान के लिए वहाँ मौजूद थी। अब उसकी ये हवाई उड़ान उसके नए जीवन के सफ़र की उड़ान बन रही थी।
ये थी मेरी कहानी सलोनी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।